अभी कुछ 1 महीने पहले ही विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, तो पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस बात का गम मना रहे थे कि यार 2-2 लीजेंड एक साथ रिटायरमेंट ले रहे हैं। और विराट कोहली के नाम पे तो मतलब कुछ ज़्यादा ही बातें हुई थी और हम भी कर रहे थे और बात सही थी कि अचानक ऐसा क्यों? लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये थी कि दोनों के जाने के बाद भाई हमारी टेस्ट टीम का होगा क्या? क्योंकि टेस्ट जो क्रिकेट है ना, वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी और स्टैंडर्ड या आप कह लें डेडिकेशन का गेम है। तो भाई यही लग रहा था कि हमारी टीम भटक जाएगी, थोड़ा-सा ये डिमोटिवेट हो जाएगी इतने बड़े नाम के जाने से। और फिर बनाया गया हमारे शुभमन गिल को कप्तान, और शुभमन गिल ने पहले ही मैच में इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाया और दूसरे मैच में भाई साहब इन्होंने पहली इनिंग में 269 स्कोर, और ये वो रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने जो लगभग 50 साल से चल रहा था इंग्लैंड में। मेरे ख्याल से सुनील गावस्कर साहब का ये रिकॉर्ड था जो इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन बनाने का था एक पारी में टेस्ट में। गिल साहब ने 269 रन बना के ये रिकॉर्ड तोड़ा। थोड़ी सी कसक रह गई कि तीरा शतक नहीं लगा पाए। हम चाहते थे कि गिल का तीरा शतक हो, लेकिन एक बॉल पे संयम खो दिया और लेग स्टंप पे आउट हुए, कैच आउट हो गए और बड़ा दिल टूटा। साहब हमसे ज्यादा दिल तो गिल का टूटा हुआ है क्योंकि बहुत मेहनत की थी इस पारी में। और कप्तान होने के बाद इतनी जबरदस्त पारी खेलने का मतलब ये है कि अब हमें थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है। भले ही हम पहला टेस्ट मैच हार गए थे, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि हमारी टीम सही डायरेक्शन में है, बिल्कुल ठीक चल रही है। भाई यशस्वी ने 80 प्लस स्कोर किया, रविंद्र जडेजा ने 80 प्लस स्कोर किया, शायद 89 रन बनाए उन्होंने। और फिर रही सही कमी जो थी ना, वो हमारे गिल कप्तान हमारे गिल साहब हैं, उन्होंने पूरी कर दी। 269 रन भाई कम नहीं होते। तकरीबन 30 चौके लगाए उन्होंने और शायद 2 छक्के भी लगाए। और भाई बता दिया कि आपको चिंतित होने की जरूरत है। हमें ये मैसेज दिया कि हमारी जो आवाम है भारत की, उसको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। गिल इज हेयर, और गिल ने वो करके दिखाया है काम। हालत ये हुई है कि हमने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में भाई साहब एक तरह से डोमिनेट किया है उनके ऊपर। गिल ने ये रिकॉर्ड जो तोड़ा है 50 साल पुराना, और अभी गिल की जो एज है ना वो 25 साल है। 25 साल का लड़का कह लो, बच्चा कह लो। अभी गिल की जो क्रिकेट चल रही है ना, उस लेवल की चल रही है कि अगर 3 4 5 साल इसी तरह से खेल गया ना, तो फिर हमें सचिन का रिकॉर्ड टूटते हुए जो हम सपना देख रहे थे कि विराट कोहली तोड़ देंगे, लेकिन अब शायद विराट कोहली नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट ही बचा है उनके पास। लेकिन फिर हम शायद वो सपना गिल से उम्मीद कर सकते हैं कि वो सपना टूटे और विराट के करीब पहुंच जाए शुभमन गिल। और बहुत अच्छा खेल रहा है भाई ये लड़का। बहुत डेडिकेशन है, बहुत स्टेमिना है, स्टैंडर्ड बहुत हाई है इसका। टेक्निकली कह लो आप या फिर आप कह लो कि संयम बहुत है यार। टेस्ट क्रिकेट में जो होना चाहिए ना, उससे दो चीजें फालतू ही हैं शुभमन गिल में। तो बड़ा मजा आया शुभमन गिल की ये पारी देख के। और हमें ये भी उम्मीद अब लग रही है कि अब दोहरा शतक, तीरा शतक, यहाँ तक कि चौरा शतक भी कोई बड़ी बात नहीं है हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। अगर वो इंग्लैंड में जाके इतना जबरदस्त खेल रहे हैं, तो जब एशियन विकेट पे खेलेंगे टेस्ट मैच, तो भाई आप कल्पना कीजिए कि 400 रन भी दूर नहीं है, लारा का रिकॉर्ड भी टूटता हुआ दिख सकता है। तो आपको कैसी लगी शुभमन गिल की ये पारी? कमेंट करके जो बता रहे हो। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।